जमीन पर रहने वाले ये आम लोग मोतिहारी के जमीन पर हवाई जहाज लैंड कराने का ठान लिए हैं। राधा मोहन जी, प्रमोद जी, एक बात जान लीजिए, आप बड़के होकर भी जो नहीं कर पाए वो ये छोटके लोग करके नहीं दिखा दिए तो फिर कहिएगा। सुन लीजिए, आरंभ है प्रचंड, यह जंग भी जीत लेंगे हम। चंपारण मांगे एयरपोर्ट हैशटैग को ट्रेंड कराकर पहली धमक दिखा दिया जाएगा। अच्छे कार्यों के इनाम स्वरूप केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। नेताजी ने दगाबाजी करने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। चंपारण अपने स्वर्णिम इतिहास के साथ साथ अब यहां से निकले बड़े बड़े नेता के लिए भी जाने लगा है। अभी का ही स्थिति देख लीजिए, जिला मुख्यालय मोतिहारी विधानसभा के विधायक और लोकसभा के सांसद महोदय ने जीतने का रिकॉर्ड बना लिया है। विधायक जी मंत्री भी हैं और सांसद राधा मोहन जी केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। हालांकि उनके अच्छे कार्यों के इनाम स्वरूप केंद्रीय मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। राधा मोहन जब केंद्र में मंत्री थे तो चंपारण के लोगों ने उम्मीद किया था कि कुछ सौगात चंपारण को मिलते रहेगा, लेकिन नेताजी ने दगाबाजी करने का काम किया। मुझे याद है, मोतिहारी नगर भवन के ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में राधा मोहन जी ने और उनके सामने ही भाजपा नेता मनोज तिवारी ने वादा किया था कि मोतिहारी में एयरपोर्ट बनेगा, अगर नहीं बना तो दोबारा मोतिहारी नहीं आऊंगा। मोतिहारी ने एक ऐसे सांसद को चुन रखा है जिसने संसद भवन में सवाल नहीं पूछने का रिकॉर्ड बना रखा है। ऐसा सांसद जो अपने संसद निधि का पैसा तक खर्च नहीं कर पाता है। ऐसा सांसद जिसे मोतिहारी के लोगों ने चुन रखा कि साहब कुछ कल्याण का कार्य करेंगे, पर इस नेता के लिए क्षेत्र और क्षेत्र की जनता नहीं, संगठन सर्वोपरि है। तभी तो मोतिहारी को उसके हाल पर छोड़ के यूपी में प्रभारी बन जाने का दायित्व निभाते आ रहे हैं। और बाकी प्रमोद जी का हाल क्या बताएं, उनका होना न होना बराबर ही मानकर चलिए। ऐसे बड़े नेता होने से अच्छा एक वैसा छोटा आदमी होना है जिसे पता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कभी लड़कर फ्लाईओवर बनवा लेता है, कभी संघर्ष करके केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवा लेता है, तो लगातार मोती झील की दशा के लिए लड़ते रहता है। और अब जमीन पर रहने वाले ये आम लोग मोतिहारी के जमीन पर हवाई जहाज लैंड कराने का ठान लिए हैं। राधा मोहन जी, प्रमोद जी, एक बात जान लीजिए, आप बड़के होकर भी जो नहीं कर पाए या कर पाए थे वो ये छोटके लोग करके नहीं दिखा दिए तो फिर कहिएगा। चंपारण की धरती क्रांति की धरती रही है और एक क्रांति का आगाज फिर हो चुका है। सुन लीजिए, आरंभ है प्रचंड, यह जंग भी जीत लेंगे हम। चंपारण में एयरपोर्ट लाने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। कल रविवार यानी 25 जुलाई को चंपारण मांगे एयरपोर्ट हैशटैग को ट्रेंड कराकर पहली धमक दिखा दिया जाएगा। टीम बिहारी करेजा इस अभियान में हर तरह से सहयोग करेगा और जहां तक संभव होगा चंपारण के लोगों के साथ कदम ताल करके इस लड़ाई को लड़ेगा। चंपारण के भाइयों से निवेदन है, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर ही मानना है। अब सब कुछ से ऊपर उठकर एक मंच पर एकजुट होकर लड़ना है और जीतना ही है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जय चंपारण। धन्यवाद। आप बिहारी करेजा देख रहे थे। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।